ये टेक्निक्स मैं आपको बाकायदा लगाना सिखाऊंगा। कहाँ पे? CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि प्रैक्टिस का एक अपना वैल्यू होता है, मेहनत का एक अपना वैल्यू होता है। कि भाई कुछ लोग एग्जाम में इतना सुपर फास्ट कैसे सॉल्व कर लेते हैं कि जो बच्चे फास्ट पेंसिल चलाएंगे, फास्ट पेन चलाएंगे, फास्ट कैलकुलेट करेंगे। फास्ट कैलकुलेशन कैसे आती है? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस सुपर फास्ट इन आवर अपकमिंग CUET मैथ्स एग्जाम टू अचीव क्लोज टू 100 परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, तो कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। ये टिप्स एंड टेक्निक्स आप अदर सब्जेक्ट्स में भी लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में लगाएं। इसके अलावा ये जो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ओरली बता के और भाग जाऊंगा। ये टेक्निक्स मैं आपको बाकायदा लगाना सिखाऊंगा। कहाँ पे? CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है भाई। आपके करियर का सवाल है, आपको कुछ बड़ा ज्ञान देने के लिए थोड़ा सा बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, बड़ा समय देना पड़ता है। ठीक है ना? तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको चीज़ों को बता सकूं। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। 7 super tips to solve question fast with examples on CUET 2024 questions। ठीक है, 7 टिप्स हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, और कैसे अप्लाई करनी है विद एग्जांपल आपको बताऊंगा। सबसे पहली टिप है कि भैया फेमिलियर एंड इजी क्वेश्चन। अब ये क्या टिप है ना कि सर ये कौन सी टिप है? देखिए होता क्या है कि प्रैक्टिस का एक अपना वैल्यू होता है, मेहनत का एक अपना वैल्यू होता है। जिस बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई होगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उसके फेमिलियर होगा, यानी कि उसने वैसा क्वेश्चन पहले कर रखा होगा। और अगर कोई चीज़ हमने पहले कर रखी है ना तो वो हमारे लिए रिलेटिवली ईजी है, राइट? और अगर ईजी है तो डेफिनेटली बहुत कम समय में हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। सो यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, उतने ज़्यादा बेटर चांसेस हैं हमें वहाँ पे हमारे फेमिलियर क्वेश्चंस के मिलने का। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी टिप है कि भाई कुछ लोग एग्जाम में इतना सुपर फास्ट कैसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत पहले अच्छे से करी हुई होती है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 CUET के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये क्वेश्चंस हल्का फुल्का पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे ना, उनको फेमिलियर लग रहे होंगे। क्यों? वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो। ये तो सिंपल NCERT का क्वेश्चन ही है, और ऐसा भी एक NCERT में सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या है, वो कह रहा है A और B और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, AB माइनस BA क्या होगा? तो सिंपल हमने कुछ नहीं करना, AB माइनस BA का ट्रांसपोज लेना है और ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। सिमिलरली उसने कहा डिटरमिनेंट A की वैल्यू 4 है, तो 2A का डिटरमिनेंट कितना होगा? तो यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई कि KA का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू K पावर N डिटरमिनेंट A, और ये प्रॉपर्टी लगा के हमने बेसिकली आंसर 64 निकाल दिया। तो यानी कि हमारा फेमिलियर क्वेश्चन था, हमारे लिए इजी है, तो हमने फटाफट से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट टिप देखो बच्चों, ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि जो बच्चे फास्ट पेंसिल चलाएंगे, फास्ट पेन चलाएंगे, फास्ट कैलकुलेट करेंगे, मेंटली कुछ स्टेप्स को स्किप करके चलेंगे, राइट? जैसे कुछ बच्चे क्या आते हैं, एक स्टेप पूरा का पूरा लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि यार एक स्टेप इसके बाद ये आएगा तो हम लोग सीधा तीसरा स्टेप लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करना सीख जाओ। फास्ट कैलकुलेशन कैसे आती है? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो फास्ट हो जाती है आपकी कैलकुलेशन। उसका एक अपना अलग वैल्यू है और वो आपको एक एडवांटेज देगा। आप अदर बच्चों को बीट कर सकते हो सिर्फ अपनी फास्ट कैलकुलेशन के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 5 बच्चे अगर मैं बिठाऊं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इसको 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं इसको 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे इसको 3 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली 1 मिनट में सॉल्व करने वाला डेफिनेटली एडवांटेज ले जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम चाहिए और एंड पॉइंट भी दे रखा है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास ये क्या बोलते हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, और ये हमारे पास 0 और 3 का है एंड पॉइंट्स है। इन चारों पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, राइट? फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और कंपेयर करके हमें आंसर देना है। तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो फास्ट कैलकुलेशन की एक अपनी अलग वैल्यू होगी। टिप नंबर 3, सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को जो ऑप्शन में वैल्यूज दे रखी होती हैं उनका सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि क्वेश्चन के अंदर वापस रख के रिवर्स कैलकुलेशन करके चीजें बहुत आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियोज दिस एंड डायरेक्शन रेशियोज दिस, यानी कि ये मान लो कोई लाइन L1 है और ये लाइन मान लो L2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया दोनों लाइन L1 और L2 के परपेंडिकुलर,
ठीक है ना, अपने को कोई लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशोज चाहिए। अब हमें पता है कि कोई भी लाइन है डेफिनेटली ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगी। तो हमें बेसिकली जब इस लाइन के, है ना, ये लाइन लेट्स से फॉर एग्जांपल L3 है, अब L3 के अपने को डायरेक्शन रेशोज दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा? जिसके डायरेक्शन रेशोज कि अगर हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके अगर देखें तो 0 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही बैठेगा। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? बेसिकली जैसे हमने इसको उठा के रख के देखा, तो हमने देखा यार A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आ गया। फिर हमने देखा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन ट्रू है। बट कई बार ये लेंथी भी हो जाती है, ये वाली जो हमारी जो एक तरीके से टिप है या अप्रोच है, इससे कई बार क्या होता है कि ए की जगह मान लो ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बी सेटिस्फाई करता है, बी नहीं कर रहा है तो सी सेटिस्फाई करता है। उस केस में ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। कई बार अगर ए या बी में से कोई आंसर सही है तो अपने को आंसर सही मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से कुछ टीचर्स के लिए है जिनको बच्चों को ये दिखाना होता है, देखा कैसे झटके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चों के भी काम आ जाती है। बट ये थोड़ी सी एक तरीके से 50-50 अप्रोच मान लो, कई बार इससे क्वेश्चन आसान भी पड़ जाता है, कई बार बहुत टफ भी पड़ जाता है। अब बात करते हैं एलिमिनेट ऑप्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए मेरे को खुद जो है 7 से 8 मिनट चाहिए। लेकिन हमें पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, हमें एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल उसने ABCD 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और उनके 4 ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिए हैं, ठीक है। अब हमें मैच करा के बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने पहले वाले का ही क्या करा, ए वाले केस का ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और 1/x आ गया। जैसे ही ए का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आया, यानी कि ए का आंसर तो फर्स्ट है ना, तो ए का जो सेकंड और थर्ड वाला आंसर है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। अब इन दोनों में क्या समानता है कि बी का 3 है या बी का 4 है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार बी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। अगर बी का 3 हो गया तो आंसर फर्स्ट है, बी का अगर 4 हो गया तो आंसर 2 है, ठीक है ना। बी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मान लो ये हो गया तो आंसर फर्स्ट, ये वाला हो गया तो आंसर 2, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस, अच्छा जैसे हम लोगों को थ्योरी, रिजल्ट्स का जो मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूं, है ना, तो कॉन्सेप्ट का एक अपना वैल्यू है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो गए, थ्योरम हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, डेफिनेशंस हो गई, कुछ क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली प्रॉपर्टी हमने बाकायदा डिटरमिनेंट में पढ़ाई है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने बाकायदा डिटरमिनेंट में पढ़ाई है, बट ऐसी हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो भैया हमें क्या है, इनको एकदम से सॉल्व कर देना है और थ्योरी पे भी हमें अच्छा खासा ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग ग्राफिकली बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन आएगा कि यार ये क्वेश्चन तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू कुछ लूंगा, वाई की वैल्यू कुछ लूंगा, फिर मेरे पास वो कर्व आएगा, फिर मुझे उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इतना लंबा नहीं करना है। यहाँ पे अगर हमें थोड़ी सी भी स्ट्रेट लाइन की नॉलेज होती तो हम लोग सिंपल कहते हैं कि यार स्ट्रेट लाइन में ना एक इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें कि हम लोग सिंपल क्या करते हैं, ये वाला इंटरसेप्ट ए होता है, ये वाला इंटरसेप्ट बी होता है और यहाँ पे 1 होता है। तो अपन ने क्या करा, 4 को डिवाइड कर लिया। 4 को जब डिवाइड किया ना हमने तो 4 7 28 और यहाँ पे 4 भी आ गया। तो हमने सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म से ग्राफिकली क्वेश्चन को बनाया और हमने कोई इंटीग्रेशन की अप्रोच नहीं लगाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, और सिंपली हमने ये एरिया निकाल दिया है, ठीक है। तो ग्राफिकली भी आप चीज़ों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकल अप्रोच बहुत सारे जो है क्वेश्चंस में जो है आप लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सीयूटी में मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें पूरा सॉल्व करने की नीड भी नहीं होती, हाफ सॉल्व करके ही आपको काम चल जाएगा, है ना। जैसे हमने एलिमिनेशन अप्रोच में भी आपको बताया था। जैसे यहाँ पे पी मैट्रिक्स है, क्यू मैट्रिक्स है और पी क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूछा है, तो अपने को क्या करना है भैया, सिंपल, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उसके सिर्फ 2 एलिमेंट्स निकाले और उसका ट्रांसपोज ले लिया। तो देखो हमारे को ये 2 एलिमेंट्स से ही हमने क्या कर दिया, बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और हाफ सॉल्व करके ही हमारा ये एक तरीके से आ गया है हमारा आंसर। तो देखिए ये जो मैंने 7 अप्रोचेस आपको सिखाई हैं, ये 7 क्वेश्चंस में या 8 क्वेश्चंस में सिखाई हैं।
बेसिकली जब हम ये माइंडसेट बिल्ड कर लेंगे कि हर क्वेश्चन हमें थोड़ा स्मार्ट होकर सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन इजीली या तो हाफ सॉल्व करके होगा या ऑप्शंस को एलिमिनेट करके होगा या फिर ग्राफिकली सॉल्व होगा, ये सब जो अप्रोचेस हैं जब तक हम क्वेश्चंस में नहीं लगाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में, तब तक ये सिर्फ हमारे एक माइंड के ऊपरी सतह पे रहेगी ना, अपर मोस्ट लेयर पे रहेगी, हम कभी इसको लगाना नहीं सीख पाएंगे। मैंने जो हमारा धनुष बैच है, सीयूईटी मैथमेटिक्स स्पेशल बैच है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं उन सब के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको हाउ टू सॉल्व फास्ट अप्रोच से, राइट, इन 7 टिप्स में से ही कोई भी एक अप्रोच से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, राइट, और क्वेश्चंस बच्चों को जल्दी सॉल्व करने सिखाए हैं। धनुष बैच सीयूईटी 2025 मैथमेटिक्स स्पेशल बैच, और बहुत ही अफोर्डेबल है क्योंकि मुझे पता है कि आपको 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है एक्सपर्ट फैकल्टी से सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है, तो उसका सबका अलग अलग कॉस्ट है, तो इसलिए हमने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी है 699 कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम की, ठीक है ना, जिसमें आपको चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे और हाउ टू सॉल्व फास्ट अप्रोच जो है हमने हर लेक्चर में यूज़ किया है। फिर धनुष बैच की डीपीपीज मिलेंगी आपको विद द वीडियो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना इजी होगा आपके लिए पेपर के अंदर क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस करे हुए हैं पहले से, और सीयूईटी तो 3-4 साल से आया है, लेकिन सीयूईटी में जो क्वेश्चन आते हैं उस फॉर्मेट के क्वेश्चन में एनडीए में सालों से आ रहे हैं। तो हमने सीयूईटी के अंदर जो प्रैक्टिस के अंदर एनडीए के पीवाईक्यूज भर भर के सॉल्व कराए हैं 12वीं क्लास के सिलेबस के, सो दैट क्योंकि सीयूईटी का तो इतना मटेरियल है ही नहीं ना, वो तो 3-4 साल से ही आ रहा है ना, तो कहीं का तो डेटाबेस चाहिए ना हमने, तो हमने खूब भर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं फ्रॉम द एनडीए एज वेल। चैप्टर वाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिल जाएंगे आपको, है ना, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि कंप्यूटर पे टेस्ट देना आपको आना चाहिए। इस बार सीबीटी टेस्ट आपका एग्जाम में होने वाला है। एंड बेसिकली इसके अलावा हम लोग जो सीयूईटी में प्रीवियस ईयर्स में जो टॉपर्स रह चुके हैं या फिर जिन्होंने जो आज एसआरसीसी में हैं या बड़े कॉलेज में हैं डीयू के, उन लोगों से भी आपको एक मेंटरशिप कनेक्ट जो सेशन है कि पेपर कैसे देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सेशन भी आपका धनुष बैच में जो है ना स्पेशल सेशन भी कंडक्ट कराए जाएंगे। और धनुष बैच को आप विद्यावाइज वेबसाइट और विद्यावाइज ऐप से जो है डाउनलोड, मतलब विद्यावाइज ऐप और विद्यावाइज वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेन पॉइंट ये है कि ये जो 7 अप्रोच है ये हवा में ऐसे लगा के नहीं आएंगी, आपको बार बार क्वेश्चंस में लगाना सीखना है ना, और कोई एक डेडिकेटेड आपको गाइडेंस चाहिए कि यार देखो इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लग सकती थी, इस क्वेश्चन में, यानी कि सारा गेम सिर्फ सोच का है और हमें ये प्रिपरेशन में अपनी सोच बदलनी है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, स्पीड बिल्ड करनी है, एक्यूरेसी बिल्ड करनी है, टेस्ट देना हमें आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन द धनुष बैच। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इन 7 टिप्स को जो है जो मैंने आपको बताई है, हाफ सॉल्व, ग्राफिकली, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, एलिमिनेट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम ऑप्शंस, फास्ट कैलकुलेशन एंड फैमिलियर एंड इजी क्वेश्चन, एक पेपर पे कुछ दिनों के लिए एक पेपर पे 7 टिप्स रख के चलिए, और जब भी कोई सीयूईटी का क्वेश्चन करें आप तो सोचे कि इन 7 में से कौन सी अप्रोच से मैं इसको फास्ट और इजीली सॉल्व कर सकता हूं। जब 5, 10, 20 क्वेश्चन आप करेंगे तो धीरे धीरे आप उस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सीयूईटी के लिए इसी तरह की गाइडेंस मैं आपको लेके आता रहूंगा, और सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।